हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल इन्वेस्टमेंटलिस्ट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली अपडेट्स के बारे में। जो Q1 का अपडेट है वो अभी थोड़ी देर पहले ही आता हुआ दिखा है एंड मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे जो मार्केट का रिएक्शन है वो भी थोड़े से पॉजिटिव साइड में ही होता हुआ दिख रहा है। इसको हम इसमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं अपडेट्स किस प्रकार कर रहे हैं। तो अपडेट्स डिस्कस करने से पहले एक बार हम जो सिचुएशन है उसको समझ लेते हैं। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर हुआ था, मर्जर के बाद जो बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था वो वहां पे यहाँ पे शॉर्ट अप करता हुआ दिखा था 120 के आसपास। जनरली अगर हम देखें तो ये जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ये 80% के आसपास होना चाहिए, 70 से 90% के बीच में रहता है। हिस्टोरिकली एचडीएफसी बैंक के लिए देखें तो ये 85 से 90 के बीच में आता हुआ हमने देखा था। तो बैंक ने यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया है कि अपने डिपॉजिट्स बढ़ाएं, अपने एडवांसेस को बहुत ज्यादा ग्रो ना होने दें, सो दैट जो सीडी रेशियो है वो नॉर्मल यहाँ पे हो पाए। तो जो सीडी रेशियो जो मैंने जैसे कहा कि 120 के आसपास चला गया था, वो अभी 105 के लेवल पे, ये क्वार्टर के बाद 105 के लेवल पे अभी भी आता हुआ दिखा है। यानी आगे के क्वार्टर्स में भी हम देखेंगे कि यहाँ पे डिपॉजिट ग्रोथ पे ज्यादा तवज्जो मिलता हुआ दिखेगा एंड यहाँ पे एडवांसेस ग्रोथ को यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट करता हुआ दिख सकता है बैंक। ऑब्वियसली जब ये होता है तो आपके इंक्रीमेंटल ग्रोथ बैंक का यहाँ पे थोड़ा सा सबड्यूड होता हुआ दिख सकता है, तो उस वो एक यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ दिख सकता है। तो अगर हम एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट देखें तो एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखा है 27,423 बिलियन रुपीस पे, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 8% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। क्या ये नंबर बहुत अच्छा है कंपेरेटिव टू अदर बैंक्स? नहीं, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जैसे मैंने बताया सीडी रेशियो को यहाँ पे अपना कंट्रोल करने में। अगर हम ये पीरियड एंड के बारे में बात करें, सिर्फ ये पीरियड के बारे में बात करें, तो वो यहाँ पे 27,820 करोड़ पे आता हुआ दिखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.3% एंड ईयर ऑन ईयर 8% से जंप करता हुआ दिख रहा है। ग्रॉस एडवांसेस अगर हम पीरियड एंड के बारे में बात करें, वो 26,530 बिलियन रुपीस पे आता हुआ दिखा, वो 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ये 6.5% के आसपास जंप करता हुआ दिख रहा है। तो ऑब्वियसली एडवांसेस यहाँ पे थोड़े से सबड्यूड जरूर दिखेंगे एंड ये आगे भी क्वार्टरली अपडेट्स में आता हुआ आपको दिखेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे उसका एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है इन इन टर्म्स ऑफ इन बैंक के जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो थोड़े से सबड्यूड दिखेंगे। इसके कारण आपने हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक में इतना बड़ा रैली नहीं आता हुआ दिखा था। एचडीएफसी बैंक एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा था फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अभी लास्ट कुछ महीनों में हमने इसको बहुत ज्यादा ग्रो करता हुआ दिखा है। रीजन बीइंग कि धीरे धीरे सीडी रेशियो यहाँ पे घटता हुआ भी दिख रहा है, रेट्स में यहाँ पे हमने यहाँ पे गिरते हुए दिखे हैं एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं जो एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज, तो और ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग भी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो उसके कारण हमने एचडीएफसी बैंक का स्टॉक में ग्रोथ जरूर आता हुआ दिखा है। लेकिन हाँ, ये जो एक बीच में सबड्यूड था वो इसलिए था क्योंकि बैंक के जो एडवांसेस हैं वो एडवांसेस उतने ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, वो नहीं करने वाले थे, स्ट्रेटेजिक मूव था। और वो स्ट्रेटेजिक मूव के कारण यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो होता हुआ जरूर दिखेगा। अगर हम डिपॉजिट देखें तो एवरेज डिपॉजिट यहाँ पे 26,580 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% पे ग्रो कर रहा है एंड ईयर ऑन ईयर ये 16% से ग्रो करता हुआ दिखा है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर है अगर हम देखें डिपॉजिट ग्रोथ, और ये मार्केट को यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा कि ऐसे मार्केट में भी जहां पे रिटेल डिपॉजिट्स मिलना बैंकों के लिए प्रॉब्लम बन चुका है, वहां पे भी यहाँ पे एक 16% का ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिखा है डिपॉजिट्स में। तो वो यहाँ पे मार्केट को अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, जितने रेट यहाँ पे घटते हुए जाएंगे डिपॉजिट्स यहाँ पे बैंकों को जुटाने में उतना प्रॉब्लम होगा एंड वो यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम बन सकता है एचडीएफसी बैंक के लिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में स्लो डाउन दिखेगा, ओवरऑल बैंकों के लिए स्लो डाउन दिखेगा एंड एचडीएफसी बैंक भी वहां पे यहाँ पे अफेक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो आगे के जो क्वार्टर है उसके क्वार्टरली अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कासा डिपॉजिट की बात करें, कासा डिपॉजिट यहाँ पे 8,600 बिलियन पे आता हुआ दिखा, ये 6% से ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 4% से ग्रो करता हुआ दिख रहा है। ये एक ऐसा चीज है जो शायद यहाँ पे बैंक थोड़ा सा
यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिवली ले सकता है, क्योंकि कासा डिपॉजिट होता है जहाँ पे ऑब्वियसली आप करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में जितना पैसा रहता है उसमें जो इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ता है वो ज़्यादा नहीं रहता, तो वो ग्रोथ यहाँ पे कम हुआ है। लेकिन टाइम डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 22% से बढ़ा है। अगेन टाइम डिपॉजिट ग्रोथ में जो रिटर्न बैंकों को देना पड़ता है कस्टमर को वो ज्यादा रहता है, तो वो बैंकों के लिए यहाँ पे नेगेटिव है। टाइम डिपॉजिट यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6% से गिरता हुआ दिखा है। ऑब्वियसली बात है, जब रेट्स गिरते हैं तो टाइम डिपॉजिट ज्यादा बढ़ता है एंड सेविंग्स अकाउंट में पैसे कम ही रखे जाते हैं। डिपॉजिट अगर हम पीरियड एंड के बारे में बात करें तो वो 24,000 बिलियन पे आता, सॉरी 27,640 रुपीज बिलियन पे आता हुआ दिखा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% एंड ईयर एन ईयर ये 16% से जंप करता हुआ दिखा। कासा डिपॉजिट अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 1% से डाउन जा रहा है। अगेन कासा एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव लेता हुआ जरूर दिखेगा। ईयर एन ईयर ये 8.5% से जंप करता हुआ दिखा। टाइम डिपॉजिट्स यहाँ पे नंबर्स बढ़ते हुए दिखे, 3% से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप कर रहा है। ईयर एन ईयर ये 20-21% से जंप करता हुआ दिख रहा है। टाइम डिपॉजिट्स के लिए मार्केट इतना उसको ज्यादा पॉजिटिव नहीं लेगा। FY during Q1 FY26, bank securitized और assigned ₹33 billion worth of loans as a strategic move। तो यहाँ पे सिक्योरिटाइजेशन करता हुआ दिख रहा है बैंक, और अराउंड 33 बिलियन रुपीस का जो लोन है उन्होंने यहाँ पे किसी और को बेचा है। तो उसके कारण वो जो कि एक उनके इनके हिसाब से एक स्ट्रेटेजिक मूव है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद एक पॉजिटिव रिएक्शन यहाँ पे मार्केट ने दिखा दिया है। अराउंड 0.5% से यहाँ पे स्टॉक में जंप आता हुआ देखा है। मेजरली इसलिए क्योंकि यहाँ पे 16% से उनका जो डिपॉजिट है वो ग्रो करता हुआ दिखा है। तो नंबर्स यहाँ पे एटलीस्ट डिपॉजिट के टर्म्स में बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।